हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिना टाइम वेस्ट किए इस एक चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम इसके अंदर में एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेडरिश मीशर। ठीक है, फ्रेडरिश मीशर, इन्होंने 1869 में इस बात को कहा। इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस of the cell contains acidic material. ठीक है, and he named it as a nuclein. समझ में आ रहा है इससे मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि भाई फ्रेडरिक मीशर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में क्या कहा कि देखो, जो एक सेल है उसका जो न्यूक्लियस होता है, मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर में एसिडिक मटेरियल होता है। मतलब न्यूक्लियस क्या रखता है अपने अंदर, एक एसिडिक मटेरियल रखता है, और उस एसिडिक मटेरियल का नाम उन्होंने न्यूक्लिन बोल दिया। अभी के टाइम में हम इसे किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। हमारे पास दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है हमारे पास डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा होता है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहले इतना समझ में आया, इतना टॉपिक क्या था। बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी की स्टार्टिंग हमने एक साइंटिस्ट के नाम से करी, जो कि हमारे थे फ्रेडरिक मिशर। इन भाई साहब ने कहा कि एक सेल जो होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में वो अपने अंदर रखता है एसिडिक मटेरियल। उस एसिडिक मटेरियल का नाम हमने न्यूक्लिन बोला, जिसको अभी के टाइम पे हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है हमारे पास दो तरीके के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपने डीएनए के साथ। डीएनए क्या कहता है, ठीक है, डीएनए होता क्या है, तो डीएनए एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी छोटी यूनिट है, जैसे ए, ये लिंक करते गए फर्दर, तो वो एक छोटी छोटी यूनिट का, यानी कि जब कॉम्बिनेशन होता है छोटे 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 यूनिट का और एक लंबी सी चेन बन जाए तो उसको हम बोल देते हैं कि पॉलीमर होता है। ठीक है, तो इसी में हम इसे पॉलीमर कहें या फिर हम इसे कहें पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या हुआ, जब बहुत सारी चेन हो, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलाकर के हमने एक चेन बना दी तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। लेकिन जब वही चेन छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स की हो, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स की हो, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स की हो, तो उसे हम कह देते हैं कि वो एक डीएनए को बना देती है। ठीक है, क्या बना देती है, एक डीएनए को बना देती है। इतना समझ में आया कि फ्रेडरिक मिशर ने क्या कहा, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए कितने टाइप के होते हैं, तो अगर डीएनए की बात करी जाए तो डीएनए कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और हमारे पास होता है लीनियर डीएनए। ठीक है, अगर सर्कुलर डीएनए की बात करेंगे तो इसमें भी दो तरीके के हो जाएंगे, इसमें भी दो तरीके के हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, है ना, और कौन सा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। अगर लीनियर में बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड लीनियर, है ना। ओके, तो हमारे पास इतने तरीके के डीएनए हो जाते हैं। ये तो हमारे पास आ गई है बात। अब इसके बाद अगर बात करी जाए तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर में ना, एनसीईआरटी के अंदर 4 ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास 5174, सेकेंड है हमारे पास लैम्डा फेज, तीसरा है हमारे पास इकोलाई, एंड चौथा है हमारे पास ह्यूमन। ठीक है, इनका नंबर हमें याद करना होता है कि इसके अंदर में कितने होते हैं। ठीक है, तो इनका नंबर मैं थोड़ा न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर बता दूं तो उसके बाद में बताती हूँ। तो ये एनसीईआरटी के 4 फेजेस हैं, मतलब बेसिकली 4 ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं। इन ऑर्गेनिज्म के नाम हमें पता होने चाहिए और इनका न्यूक्लियोटाइड, इनका बेस पेयर हमें पता होना चाहिए। इसे क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू में दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, बोर्ड के अंदर भी जितना भी लिखा है समझ में आया
कि फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में ये बोला कि भाई न्यूक्लियस जो होता है एक सेल का, उसके पास एक एसिडिक मटेरियल होता है, उस एसिडिक मटेरियल का नाम उसने न्यूक्लियन दिया। न्यूक्लियन यानी कि जिसको हम अभी के टाइम पे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का, इसीलिए हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। बात करी जाए डीएनए की, तो डीएनए कितने टाइप का होता है, तो डीएनए हमारे पास सर्कुलर डीएनए भी होता है एंड लिनियर डीएनए भी होता है। अगर सर्कुलर है तो दो तरीके के होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड। लिनियर है तो भी सिंगल स्ट्रैंडेड लिनियर होगा एंड डबल स्ट्रैंडेड लिनियर होगा। एनसीईआरटी के अंदर में 4 ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, 5174, लैम्डाफेज, इकोलाई एंड ह्यूमन। इन चारों के न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर्स के बारे में बताया गया। तो वो पहले मैं न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर बता दूं कि क्या होता है, तो उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप इन सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। आई होप उतना आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज डीएनए के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला कि डीएनए जो है, डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्या है ये, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है भाई, तो डीएनए जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो भाई बहुत सारे यानी कि मैनी, पॉली का मतलब क्या हुआ, मैनी, एंड न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो भाई बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके क्या बना, हमारा डीएनए बना। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड खुद क्या होता है, क्या न्यूक्लियोटाइड एक ही चीज है, नहीं, इसके बेसिकली 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला, एक राइबोज या फिर आप कह लो पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, क्या होती है, एक पेंटोज शुगर होती है। दूसरा क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। एंड तीसरा एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को मिला करके हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड जो है इन 3 चीजों को मिला मिला करके बनता है। जैसे राइबोज या फिर पेंटोज शुगर हो गई एक, मतलब या फिर तुमसे मान लो कि एक शुगर होती है। दूसरा एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, एक नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करी जाए नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। प्यूरीन्स होते हैं इनके अंदर एंड इनके अंदर में पाइरिमिडीन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्यूरीन्स होते हैं एंड पाइरिमिडीन्स होते हैं। प्यूरीन्स कैसे होते हैं, तो ये डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, इनका डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 9 मेंबर के होते हैं, 9 मेंबर होते हैं ये। ठीक है, मतलब इनके अंदर में 9 कार्बन होंगे, इनके अंदर में डबल रिंग का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि 2 रिंग बनेगी। इनके अंदर में कैसा होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग होती है इनके अंदर। दूसरा, इनके पास 6 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये 6 मेंबर के मिलने से बनाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है एडेनिन, इसमें आ जाता है ग्वानिन। ठीक, इनमें आ जाता है, एग्जाम्पल बात करें तो आ जाता है साइटोसिन, इसमें आ जाता है थाइमिन एंड यूरासिल। अब देखो, थाइमिन जो होता है ना, ये हमारा होता है डीएनए में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि ये प्रेजेंट होता है इन डीएनए। ठीक, ये जो होता है यूरासिल, ये प्रेजेंट होता है इन आरएनए। ठीक है, समझ में आया। पहले इतना समझेंगे कि भाई एक डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए को बनाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड खुद कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, 3 कंपोनेंट से, जिसमें होता है राइबोज शुगर या फिर पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरीन्स कैसे होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 9 मेम्ब्रेन की रिंग होती है इनके पास। ये कैसे होते हैं, ये सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं और ये 6 मेंबर के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एडेनिन एंड ग्वानिन, इनका एग्जाम्पल होता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, जिसमें थाइमिन जो होता है ये डीएनए में एंड यूरासिल जो होता है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो इतना हमने खत्म किया। अब इसके बाद हम बात करें कि आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। भाई ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, क्यों हम एक को न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, क्यों एक को हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। देखो, जब क्या होता है, शुगर के साथ कौन होता है, हमारे एक शुगर के साथ में हमारा सिर्फ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, आपका पेंटोज शुगर भी। तो अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं बोलूंगी कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, है ना।
मतलब कि न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखो 3 कंपोनेंट अगर याद है और तुम्हें पता है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप को अलग से जोड़ना है तो उसका मतलब है कि जो बाकी बचा हुआ है वो न्यूक्लियोसाइड होगा। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया हमें कि भाई क्या क्या चीजें। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं, राइबोस या फिर पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो होते हैं वो डबल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, 9 मेंबर की रिंग होती है इनके पास। एडेनिन एंड ग्वानिन इनके एग्जाम्पल हैं। पायरिमिडीन की बात करें तो ये सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, 6 मेंबर इनके अंदर में पाए जाते हैं। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल होते हैं। थाइमिन जो होता है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरासिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। बात कर लीजिए न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड यानी कि ये डिफरेंस है। ठीक है, इससे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड सबसे पहले बात करेंगे तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करी जाए तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। समझ में आया? एक बार इस बोर्ड को देख लो, समझ लो क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में बाद में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हो। इसको फटाफट से देख लो।